हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज क्वेश्चंस। सभी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। अगर आप इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी जीके में जो भी क्वेश्चन आते हैं, हम लगभग सभी क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप के थ्रू आपको ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड बैच, ऑफलाइन कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट सभी अवेलेबल हैं। ऐप डाउनलोड करने का जो लिंक रहेगा, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ये लिंक रहेगा, iOS यूजर्स के लिए ये लिंक रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक अवेलेबल, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ऑनलाइन लाइव कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। डॉक्टर विजय सर के न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री, पॉलिटी सभी के न्यू बैचेस अभी स्टार्ट हो रहे हैं। डॉक्टर विजय सर आपकी क्लास लेंगे। आप जो भी बच्चा ऑनलाइन लाइव कोर्सेज लेना चाहता है या रिकॉर्डेड बैच लेने चाहते हो या मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट्स बाय कोरियर, हार्ड कॉपी नोट्स बाय कोरियर में हमारे हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल रहेंगे। ये डॉक्टर विजय सर का नंबर है जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, 844748 8447410108 नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके जो भी आप बैच चाहते हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या आप कोई भी हार्ड कॉपी नोट्स, किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हार्ड कॉपी नोट्स अगर आप ऑनलाइन अपने घर पे मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें मैसेज या कॉल करके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस तरह के ऐप पे कोर्सेज रहेंगे। ये एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है, DSSB पीजीटी हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट के कोर्स यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। इस तरह के आपके फोल्डर वाइज आपका कंटेंट रहेगा, जो आपके ऑनलाइन और रिकॉर्डेड जो बैच रहेंगे उनके लिए जो फोल्डर हैं उनके अंदर जो आपका कंटेंट रहेगा वो इस तरह के PDF फॉर्मेट में रहेगा। टॉपिक वाइज आपको PDF उनकी अवेलेबल रहेगी। जो आपकी वीडियो होती है, इस तरह की आपकी वीडियो रहेगी, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड दोनों के लिए ही। टॉपिक वाइज आपको हर वीडियो इसमें मिलेगी। इस तरह के मॉक टेस्ट रहेंगे, ये ऑनलाइन टेस्ट है, इनके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो टेस्ट का फॉर्मेट है वो MCQ फॉर्मेट रहेगा, जैसा कि आपको एग्जाम में मिलता है। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है, इस तरह की बुकलेट आएगी आपके पास। किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो DSSB है, चाहे वो NVS है, चाहे वो KVS है, चाहे प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, UPSC प्रिंसिपल है या NVS KVS प्रिंसिपल है, सभी के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। स्टडी पोर्टल यूट्यूब पे हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। ऑप्शन बी, इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार गठित किया गया। नंबर सी, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, यानी कि मनोनीत किया जाता है। डी ऑप्शन, इसके 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये इस क्वेश्चन में बताना है। आप अपने आंसर हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर रहेगा डी, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। ये गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ 1/3 नहीं, 2/3 सदस्य एवरी ईयर रिटायर्ड होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सभी सही है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय होता है। राज्यसभा का जो गठन है वो 3 अप्रैल 1952 को पहली बार किया गया। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है समानता, बी स्वतंत्रता, सी पवित्रता, डी न्याय। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? कौन सा शब्द भारत की
प्रस्तावना में शामिल नहीं है? आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पवित्रता। हमारा जो प्रियम्बल है उसमें समानता भी है, स्वतंत्रता भी है, न्याय भी है। पवित्रता वर्ड इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट रहेगा, मंडल आयोग के गठन के समय निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? जब मंडल आयोग बनाया गया तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी राजीव गांधी या ऑप्शन डी वीपी सिंह। क्या आंसर रहेगा यहाँ पर? यहाँ हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। मंडल आयोग के गठन के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी BN राव, ऑप्शन सी HN कुंजरू, ऑप्शन डी VN मेनन। क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यहाँ ऑप्शन रहेगा बी, BN राव। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने नेशनल पीपल्स कांग्रेस का संबंध है? किस देश के साथ नेशनल पीपल्स कांग्रेस का संबंध है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी UK, सी चीन, डी जर्मनी। क्या आंसर रहेगा? कमेंट्स कीजिए। यहाँ आंसर रहेगा सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपतियों में से किसने कभी भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं उनमें से कौन से ऐसे थे जिन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? ऑप्शन ए है ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी शंकर दयाल शर्मा या ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या आंसर रहेगा? यहाँ पे आंसर रहेगा डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, बाकी तीनों ही अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में चुने जाने की अयोग्यता का आधार नहीं है? इसमें है ऑप्शन है नंबर 1 पे, यदि व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद को धारण करता है, यदि व्यक्ति ने अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली, थर्ड पे यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के तहत इस प्रकार अयोग्य है, या फोर्थ यदि व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया गया है। क्या आंसर रहेगा? इन चारों में से कौन सा ऐसी योग्यता है जो संसद सदस्य के आधार नहीं है? केवल 2 नंबर, केवल 4 नंबर, 1 और 4 या 1 2 4? क्या आंसर रहेगा? आप कमेंट कीजिए। यहाँ आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केवल 4। ये तीनों अयोग्यता का आधार नहीं है, लेकिन जो 4th नंबर है वो अयोग्यता का आधार है कि यदि कोई किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया जाता है तो वे संसद के सदस्य बनने के अयोग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी लोकसभा महासचिव, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी चुनाव आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति। क्या आंसर रहेगा? यहाँ आंसर रहेगा बी, लोकसभा महासचिव। लोकसभा महासचिव को समय समय पर राष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। जब भी जरूरत पड़ती है तभी नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? आर्टिकल 70, आर्टिकल 72, आर्टिकल 74, आर्टिकल 73। कौन से आर्टिकल में है कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? यहाँ ऑप्शन रहेगा बी, आर्टिकल 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कार्यकाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को डैश के प्रति जवाबदेह बनाया गया है? केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश, या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति किसके प्रति जवाबदेह बनाया गया है अपने कार्यकाल की शक्तियों में? राष्ट्रपति को ऑप्शन डी, कोई नहीं, किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का आवंटन से संबंधित है? 11वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 9वीं या तीसरी? क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? कमेंट कीजिए। यहाँ आंसर रहेगा बी, 4थी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बदल दिया? पहला संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 9वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 11वां संविधान संशोधन अधिनियम? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बदल दिया? आंसर कमेंट्स कीजिए। यहाँ आंसर रहेगा डी, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बदल दिया। उन्नीस में 11वां संविधान संशोधन अधिनियम ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान करके भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को बदल दिया। यानी कि 11वें संविधान संशोधन से पहले जब उपराष्ट्रपति के चुनाव होते थे तो दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होते थे, जिसको बदलकर एक निर्वाचक मंडल का गठन आयोजन किया। अब उसके द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ा दी गई। कितनी कर दी गई? ए ऑप्शन है 62, बी 65, सी 67 और डी 70। यहाँ पे आंसर रहेगा, कमेंट्स कीजिए। ऑप्शन ए 62 इयर्स। कब से ये चेंज हुआ? 41वें संविधान संशोधन। कब हुआ 41वां संविधान संशोधन? 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच किस वर्ष गठित किया गया? 2004, 2005, 2006 या 2007? क्या ऑप्शन रहेगा? कमेंट्स कीजिए। यहां आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गार्डनर या गार्जियन ऑफ भारत के मौलिक अधिकारों का गार्टर और भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? जिसको गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट? यहां आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कानून के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार है? ऑप्शन ए राज्यसभा का कोई भी सदस्य,
बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी उच्च न्यायालय? कानून के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय लेने का अधिकार किसको है? यहां आपका आंसर रहेगा बी राष्ट्रपति। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ये लिंक रहेगा, आईओएस यूजर्स के लिए ये लिंक रहेगा। इसके थ्रू आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के थ्रू आपको ऑनलाइन लाइव कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे, रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल रहेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी, नोट्स बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस तरह की हार्ड कॉपी मटेरियल होता है, इसको आप पूरे इंडिया में कहीं भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, डॉक्टर विजय सर का नंबर है, इस पे आप कोई भी क्वेरीज व्हाट्सएप या कॉल करके आप अपनी पूछ सकते हैं या नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है उनके लिए भी आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी केंद्रीय वित्त मंत्री या सी केंद्रीय गृह मंत्री, डी संसदीय मामलों के मंत्री। अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है? यहां आपका आंसर रहेगा सी केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल जो 19 है उसके अंदर जो 6 मौलिक अधिकार है वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 357 या 358 या फिर अनुच्छेद 359? कमेंट्स कीजिए अपना आंसर। यहां आपका ऑप्शन रहेगा सी आर्टिकल 358। जब राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो ये अधिकार 19 आर्टिकल जो है स्वतः ही निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार के कार्यों को कौन करता है? राज्य में जो 358 के अकॉर्डिंग जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य के जो कार्य होते हैं राज्य सरकार के, उनको कौन संभालता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी कैबिनेट, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। कमेंट्स कीजिए। आपका आंसर रहेगा डी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है नंबर 1, वह राज्य विधानमंडल को बुला सकता है या उसका सत्रावसान कर सकता है। वह राज्य विधानसभा को भंग नहीं कर सकता। वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में राज्य विधानमंडल को संबोधित नहीं करता। नंबर 4, राज्य विधान परिषद। कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 4, डी 1 और 2। कमेंट्स कीजिए अपना आंसर। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपका आंसर रहेगा सी 1 और 4। फर्स्ट और फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है वो राज्यपाल की विधायी शक्तियों के रूप में ठीक है। एक बार हम राज्यपाल की विधायी शक्तियां देखते हैं। वह राज्य विधानमंडल को बुला सकता है या उसका सत्रावसान कर सकता है। नंबर 2, वह राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राज्य विधायिका को संबोधित करता है। नेक्स्ट है, वह विधायिका में लंबित विधेयक, मतलब जो लंबे समय से जो विधेयक के संबंध में राज्य विधानमंडल के सदनों को संदेश भेज सकता है। वह राज्य विधान परिषद के सदस्यों में से एक छठे सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला
सहकारी आंदोलन या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को नामित करने के लिए जिम्मेदार है, मतलब नामित कर सकता है। ये होती है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 16 और 17, या आर्टिकल 17 और 18, या 19 और 20, या आर्टिकल 20 और 21? ऑप्शन अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर कमेंट्स कीजिए। यहां आंसर रहेगा डी, आर्टिकल 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, या डिप्टी स्पीकर? यहां आंसर रहेगा ए, मुख्यमंत्री। विधानसभा में सरकार की नीतियों की घोषणा मुख्यमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मामले हैं जिनमें राज्य विधानसभा के अध्यक्ष ने अपना पद पहले ही खाली कर दिया है? अगर वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहता, अगर वह डिप्टी स्पीकर को लिखकर इस्तीफा दे देता है, अगर उसे विधानसभा के सभी तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव से हटा दिया जाता है, या उपरोक्त सभी? क्या रीजन रहेगा? राज्य विधानसभा में अध्यक्ष अपना पहले ही पद खाली कर दे। ऑप्शन है डी, अगर इन तीनों में से कोई भी होता है तो वह अपना पद पहले ही खाली कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को, संसद को, सुप्रीम कोर्ट को, राज्य विधानमंडल को? ध्यान रहे, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पूछा है, उच्चतम न्यायालय का नहीं। यहां आंसर रहेगा ए, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के ही न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 डी में निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है? ए ऑप्शन मणिपुर, बी आंध्र प्रदेश, सी त्रिपुरा, डी महाराष्ट्र? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। आंसर रहेगा बी, आंध्र प्रदेश। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऐप के थ्रू आपको ऑनलाइन लाइव कोर्सेस, रिकॉर्डेड बैच, मॉक टेस्ट सीरीज और नोट्स बाय कोरियर सभी अवेलेबल रहेंगे। इस तरह का हार्ड कॉपी मटेरियल है वो इस तरह ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है। ऑल ओवर इंडिया सर्विस अवेलेबल है। ये स्क्रीन पे हमारे डॉक्टर विजय सर का नंबर है, इसके थ्रू आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 371 जे किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है? मिजोरम, कर्नाटका, त्रिपुरा, नागालैंड? क्या आंसर रहेगा? कमेंट कीजिए। यहां आपका आंसर रहेगा बी, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की? बलवंत राय मेहता समिति, बी पंचायत सांख्यिकी के युक्तिकरण पर समिति, सी न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल, या डी पंचायत राज प्रशासन पर अध्ययन दल? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की जो सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करने के लिए किस समिति की सिफारिश संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार करने का आधार बनी?
ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, बी अशोक मेहता, सी थुंगन समिति या डी गॉडगिल समिति। यहां आंसर रहेगा डी गॉडगिल समिति। कब बनी? 1988 में बनी। इससे पहले बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे पंचायती राज का गठन हुआ, जो सबसे पहले स्टार्ट हुई। पंचायती राज की सिफारिशों में जो संशोधन का विधेयक, जो मसौदा तैयार करने का आधार बना, वो गॉडगिल समिति रहेगा। कब बनी गॉडगिल समिति? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नगर निगम अधिकारियों में से एक है? परिषद, स्थायी समितियां, नगर आयुक्त या उपरोक्त सभी? क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? कमेंट्स कीजिए। यहाँ आंसर रहेगा डी उपरोक्त सभी। नगर निगम के अधिकारियों में से एक है। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन में देखते हैं। एक नगर निगम 3 प्राधिकरणों से मिलकर बना होता है। पहला परिषद, जो निगम की विधायी शाखा होती है। दूसरा होता है स्थायी समिति, जो परिषद की सहायता करती है। तीसरा होता है आयुक्त, जो परिषद और स्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। नगर निगम के 3 प्राधिकरण होते हैं। पहला परिषद, दूसरा स्थायी समिति, तीसरा आयुक्त। पहली विधायी शाखा होती है, दूसरी परिषद की सहायता करती है, तीसरी आयुक्त जो है वो परिषद और समितियों द्वारा जो निर्णय होते हैं उनके कार्य को लागू करने का जिम्मा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद या राज्य विधायिका का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू नहीं होता, यह निर्देश देने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी राज्यसभा, डी राज्यपाल। कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। आंसर रहेगा डी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होता? ऑप्शन ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मिजोरम या 4 मध्य प्रदेश। कौन कौन से स्टेट है जिन पे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं होता? यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 2 3 या ऑप्शन डी सभी 1 2 3 4। यहां आपका आंसर रहेगा सी 1 2 3। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन तीनों पे लागू नहीं होता। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है? राष्ट्रीय विधि आयोग संवैधानिक निकाय है या वैधानिक निकाय है या कार्यकारी निकाय है या उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर कमेंट्स कीजिए। इसका आंसर रहेगा सी कार्यकारी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचुनाव आयुक्त कहां से आते हैं? वे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, सिविल सेवा से लिए जाते हैं, एक ही उद्देश्य के लिए गठित एक समिति द्वारा चुने जाते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? उपचुनाव आयुक्त का क्वेश्चन है, उपचुनाव आयुक्त कहां से आते हैं? यहां आंसर रहेगा बी, वे सिविल सेवा से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल वोटिंग को रोकने के लिए चुनाव के दौरान मतदाताओं की उंगलियों पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही निम्न में से क्या होती है? जो मिटती नहीं है, हमारी फिंगर्स पे लगती है, वो स्याही कौन सी होती है? क्रोमाइट, पोटेशियम नाइट्रेट या सिल्वर नाइट्रेट या उपरोक्त में से कोई नहीं? कमेंट्स कीजिए आंसर अपने। यहां आपका आंसर रहेगा सिल्वर नाइट्रेट।
35 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव आयोग ने जनमत सर्वेक्षणों को विनियमित करने का सबसे पहला प्रयास किस वर्ष किया? 1998 में, 2000 में, 2002 या 2005? आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। यहां आंसर रहेगा ए 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सेवाओं के कर्मचारी किसके अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं? राज्य सेवाओं के कर्मचारी किसके अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य दोनों में, या डी कोई नहीं। राज्य सेवा के कर्मचारी पूछा है, केंद्रीय सेवाओं के नहीं। ऑप्शन रहेगा बी राज्य सरकार। राज्य सेवाओं के कर्मचारी राज्य सरकार के ही अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हैं। जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी होते हैं सेंटर वाले, वो सभी जगह कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी का गठन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 339 या अनुच्छेद 340? कौन से आर्टिकल में संविधान में एससी का गठन है? यहां आंसर रहेगा बी आर्टिकल 338। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के विशिष्ट विंग है? रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग, टीम इंडिया विंग? आपके पास ऑप्शन है केवल ए, केवल दो, दो या तीन, या एक दो तीन तीनों। क्या यहाँ पे आंसर रहेगा? कमेंट्स कीजिए। आपका आंसर रहेगा डी एक दो तीन, तीनों ही नीति आयोग की विशिष्ट विंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा यह नाम का परिवर्तन नहीं है, योजना आयोग को समाप्त किया जा रहा है क्योंकि वे सरकार योजनाओं बनाने में विश्वास नहीं करते? किसका कथन है ये? ऑप्शन ए अभिषेक मनु सिंघवी, या बी सीताराम येचुरी, या डी एमडी सेलिम, या डी गुरुदास दासगुप्ता? यहां आंसर रहेगा डी गुरुदास दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्तरता आयोग सीबीसी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट या अध्यक्ष? आंसर कमेंट्स कीजिए। केंद्रीय स्तरता आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, दिल्ली में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई? 1999, 2006, 1995 या 2012? आंसर कमेंट्स कीजिए। दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति कब हुई? सी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद ने किस वर्ष राजभाषा अधिनियम बनाया था? 1963, 1964, 1965 या 1966? हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 1963। हमारी राजभाषा हिंदी है, लेकिन हमारे जो केंद्र के जो भी कार्य होते हैं, संवैधानिक कार्य हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चलते हैं। ये अधिनियम 1963 में बनाया गया। ऑप्शन रहेगा ए। स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। दोनों ही लिंक पे हमारी ऐप अवेलेबल है। एंड्रॉइड यूजर इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, iOS यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के थ्रू आपको ऑनलाइन लाइव कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट सीरीज ऐप पर अवेलेबल है, नोट्स बाय कोरियर ये सर्विस भी हमारी अवेलेबल है। इस तरह के स्टडी मटेरियल हैं जो आपको घर बैठे प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप या कॉल
करके अपना मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार द्वारा उसके विरुद्ध वादों से संबंधित है? अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 300 या अनुच्छेद 310? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। आंसर रहेगा सी, अनुच्छेद 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बिल ने भारत में फोस्टर केयर की शुरुआत की? ए ऑप्शन है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2005, किशोर न्याय अधिनियम 2010, किशोर न्याय अधिनियम 2015। कौन से अधिनियम ने भारत में फोस्टर केयर की शुरुआत की? आपका आंसर रहेगा डी, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, बी जोधपुर, सी देहरादून, डी चेन्नई। कौन सी जगह पे स्थित है वन अनुसंधान संस्थान? कमेंट्स कीजिए। आंसर रहेगा सी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री? किसके पास ये पावर होती है डिसाइड करने की कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की संघीय संरचना प्रदान करती है 2 स्तरीय प्रणाली, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय या इनमें से कोई नहीं? संघीय संरचना, भारत सरकार की जो संघीय संरचना है वो त्रिस्तरीय प्रणाली प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जीवी मावलंकर, बी रब्बी राय, सी पीए संगमा या डी बलराम झाकर? क्या ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे? कमेंट्स कीजिए। आंसर रहेगा ए, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? ए ऑप्शन वेस्टमिनिस्टर मॉडल, बी कल्याणकारी राज्य मॉडल, सी ए और बी दोनों या डी ए और बी दोनों? आंसर अपना कमेंट्स कीजिए। यहां आपका आंसर रहेगा ए, वेस्टमिनिस्टर मॉडल। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी राज्यसभा के अध्यक्ष? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? आंसर अपने कमेंट्स कीजिए। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ए, लोकसभा के अध्यक्ष। इसी तरह आज के हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।